गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम नई नई किस्मों का चयन करते हैं। अब उसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें खाद प्रबंधन भी सही व सटीक देना होगा, जिससे हम जो नई वेराइटी लगाई है उसका अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। सबसे पहले हम जिंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किसान भाइयों के बीच में यही संशय बना हुआ रहता है कि जिंक का हम प्रयोग करें या ना करें, या किस प्रकार करें, किस खाद के साथ में करें। तो पहले किसान भाइयों हमें चेक करना है कि हमारी फसल का मिट्टी परीक्षण करा ले और वहां पे देख ले कि हमारे खेतों में जिंक की जरूरत है या नहीं है तो कितनी मात्रा की जरूरत है, और इसे किस खाद में डालना है। तो किसान भाइयों जिस भी खाद में या केमिकल में वहां हमारे इसमें फास्फोरस की मात्रा बनी हुई है उसके साथ में हमें जिंक का प्रयोग नहीं करना है, तो इन दोनों का रिएक्शन होता है तो इसका परिणाम हमें प्रॉपर रूप से देखने को नहीं मिलता है। अब यदि आपकी जमीन में जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जो 33% के रूप में आता है, जिसका डोज आपको प्रति 1 एकड़ 5 किलो से ले जाके 6 किलो तक रखना है। किसान भाइयों यदि आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके 12-32-16 की। आप आधे आधे अनुपात में गेहूं ले रहे हैं और खाद मिक्स कर रहे हैं, इसका आधा अनुपात हो चुका है, तो हमें जब पहला पानी घुमा रहे हैं तो उस समय पे हमें एनपीके 12-32-16 प्रति 1 एकड़ उसका डोज 30 किलो रखना है। आप अगर जो गेहूं में मिक्स करके नहीं बो रहे हैं तो उसका डोज आपको रखना है 55 किलो से 60 किलो प्रति 1 एकड़। अब इसके बाद में हमें इस्तेमाल करना है पोटाश, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 30 किलो। किसान भाइयों ये सब खाद मैं जो बता रहा हूं आपको एक जगह पल्ली पे इकट्ठा करके मिक्स करना है, और पहला पानी दे रहे हैं उस समय पे उसके पहले पहले इसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, मिट्टी उस समय आपकी भुरभुरी होती है और सारा खाद जैसे जैसे पानी देते जाते हैं जमीन में मिक्स होते हुए मिलता जाता है। दो तो हो गए आपके एनपीके और हो गया पोटाश। अगला हमारा खाद आता है बेंटोएट सल्फर का इस्तेमाल करना है, जिसका डोज रखना है प्रति 1 एकड़ 5 किलो से ले जाके 6 किलो तक। वहीं आपने जिंक सल्फेट का खेत में इस्तेमाल पहले से कर लिया है, तो जो बेंटोएट सल्फर डाल रहे हैं ये डोज आपको 3 किलो से 4 किलो प्रति 1 एकड़ रखना है। अब अगला इसी में हमें खाद मिलाना है, वो है सागरिका। आप सागरिका नहीं ले रहे हैं तो किसी भी कंपनी का जाइम ले सकते हैं, जिसका डोज रखना है हमें प्रति 1 एकड़ 5 किलो से ले जाके 6 किलो तक। अब किसान भाइयों इनके सबके साथ में हमें एक फंगीसाइड का भी हमारे खेत में इस्तेमाल करना है, जैसे कि मार्केट में आपको साफ मिलता है या थायोपेनेट मिथाइल मिलता है। इनका डोज रखना है प्रति 1 एकड़ 400 ग्राम। वहीं किसान भाइयों हमने आपका बीज ट्रीट कर लिया है किसी भी फंगीसाइड से, तो मैं अलग से जो आपको फंगीसाइड बता रहा हूं इसकी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपको मार्केट में दानेदार ह्यूमिक एसिड मिल रहा है तो उसका डोज आपको प्रति 1 एकड़ 5 किलो से 6 किलो रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। अब कई किसान भाई माइक्रोराजा का इस्तेमाल करते हैं, हम वैसे इतने सारे खाद डाल चुके हैं तो आपको माइक्रोराजा की आवश्यकता नहीं। यदि आप फिर भी डालना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रोराजा का मात्र काम इतना होता है कि आपकी जड़ का ग्रोथ ज्यादा कर देगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी फसल की जड़ बढ़ाता है। पहले पानी में तो आपने ये सारे खाद दे दिए, अब आप अगला पानी छोड़ रहे हैं, आपके गेहूं बाहर आ गए हैं, उस समय में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। यदि आपने पहले पानी में फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप यूरिया के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया थायोपेनेट मिथाइल हो गया या फिर पिटाजिन हो गया या फिर साफ हो गया, इनमें से किसी भी एक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए यूरिया के साथ में। और उसी के साथ में आपको एक कीटनाशक का जरूर इस्तेमाल करना है, वो आप इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज आपको प्रति 1 एकड़ 250 ml रखना है। आप इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 400 ml। वहीं आपकी यूरिया की मात्रा रहेगी प्रति 1 एकड़ 55 किलो से ले जाके 60 किलो। किसान भाइयों आपने सूखे में गेहूं बोए, आपने क्या खाद प्रबंधन रखा है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उनके सामने तो सजा करना ना भूले। धन्यवाद।